Assalamualaikum students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. पार्शियल डेरिवेटिव में ही आता है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स. एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है? या तो वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी. ठीक है, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे. d इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स सी कॉमा डी डॉट यानी मल्टीप्लाई है एफ वाई वाई सी कॉमा डी माइनस एफ एक्स वाई सी कॉमा डी होल स्क्वायर. एफ एक्स एक्स यहाँ पर क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ वाई वाई क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. एफ एक्स वाई यहाँ पर क्या है? एक्स यानी एफ एक्स को हमने वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारे पास एफ एक्स वाई आ गया. सी कॉमा डी क्या है? हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, क्या प्रोसीजर है, वो हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे. यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. इफ़ डी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एफ एक्स एक्स सी कॉमा डी लेस देन ज़ीरो. डी बेसिकली जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है. हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो था तो ये होता है रियल होता है, अनइक्वल होता है, इस तरह का. डी ग्रेटर देन ज़ीरो और एफ एक्स एक्स सी कॉमा डी लेस देन ज़ीरो यानी माइनस में वैल्यू आएगी तो जो फंक्शन है उसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक है. सेकेंड पॉसिबिलिटी है डी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एफ एक्स एक्स सी कॉमा डी ग्रेटर देन ज़ीरो. अगर सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एफ एक्स एक्स, उसकी जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम होगी फंक्शन की. अगर डी लेस देन ज़ीरो है या डी इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका कोई कॉन्क्लूजन नहीं होगा. यहाँ पर मैंने लिखा है हेयर सी कॉमा डी आर क्रिटिकल पॉइंट्स. सी और डी क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. हम क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे फाइंड करेंगे? जो हमने डावा बाय डावा एक्स ऑफ एफ फाइंड किया यानी जो फंक्शन है उसको हमने x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दिया है. क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x को हम ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे और डावा बाय डावा y ऑफ f को ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे. ठीक है. क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फिर क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. ठीक है. सबसे पहले अब इसमें स्टेप्स क्या हैं वो हम देखेंगे और फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. स्टेप 1 क्या है? टेक डेरिवेटिव. यानी हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन में 2 वेरिएबल्स होंगे. यहाँ पर मैंने लिखा है ना फिर 2 वेरिएबल्स, लेट्स से एक्स एंड वाई. तो हम उस फंक्शन को यानी सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, टेक डेरिवेटिव. हम उस फंक्शन को पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसी फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे. स्टेप 2 क्या करेंगे? फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे. क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा फंक्शन था उसको हमने x के रिस्पेक्ट से जो डिफ्रेंशिएट किया था हम उसे ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे और जो फंक्शन y के रिस्पेक्ट से हमने डिफ्रेंशिएट किया था उसे हम ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे. ठीक है. फिर उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है. एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं. जो ठीक लगे उससे हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे यानी एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कह सकते हैं. ठीक है. स्टेप 2 हो गया. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? टेक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था सेकेंड ऑर्डर में हम क्या करेंगे? एफ एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ वाई को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं? एफ एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है. स्टेप 4 क्या है हमारा? नाउ पुटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स इन डी. जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स जो आया है लेट्स से 0 0 2 3 आया है तो हम इस पहले 0 0 को डी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे यानी एफ एक्स की जगह. ठीक है. फिर हम 2 3 को पुट करेंगे यानी क्रिटिकल पॉइंट्स में हम डी में वो क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देंगे. स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? कंपेयर डी विद एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई. यानी एफ एक्स एक्स को कंपेयर करेंगे डी से या एफ वाई वाई को कंपेयर करेंगे डी से. ये अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि हो क्या रहा है. ठीक है.
फाइंड ऑल एक्सट्रीम वैल्यूज जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल एक्सट्रीम वैल्यूज। हमें एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास। सबसे पहले स्टेप 1 हमने क्या देखा था कि हम टेक डेरिवेटिव, यानी हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स गिवन होते हैं, पहले को एक फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट रखिए, और दूसरे में वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स को कांस्टेंट रख के। जब मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आ गया 3x² माइनस 0 माइनस वाई, और इसको मैंने x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट से किया तो माइनस 2y माइनस x। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमने जो gx फाइंड किया उसे हम 0 के इक्वल ले लेंगे और gy को 0 के इक्वल ले लेंगे, और इससे x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जब मैंने लिया तो 3x² माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये आ गया माइनस 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, इसे मैंने इक्वेजन 2 कह दिया। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेजन 1 में पुट करूँगी। जब मैंने 3 माइनस 2 एक्स की जगह माइनस 2y होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 0, 3 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया 4 3 से 12y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं कि 12y स्क्वायर इक्वल्स टू वाई ले लेते हैं, y से y कैंसिल हो गया, 12y को यानी y की सिर्फ एक वैल्यू आते हैं। हम इसमें ये नहीं करेंगे, हम यहाँ से y को कॉमन लेंगे, 12y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ रही है। कभी भी हमने ये नहीं करना है कि y से एक y कैंसिल कर दिया, नो, ये नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है, y की दो वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यू को मैं इक्वेजन 2 में पुट करूंगी। पहले क्या करूंगी, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेजन 2, x की वैल्यू आ गई 0। अब क्या करूंगी, पुट y इक्वल्स टू 1/12 इन इक्वेजन 2, x की वैल्यू आ गई माइनस 1/6। तो बेसिकली हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 0 0, यानी जब y को 0 रखा तो x 0 आया, जब y को 1/12 रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1/6। सो critical points are 0 0 and minus 1/6 1/12। ठीक है, दो स्टेप हो गए। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, टेक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया हमारे पास। स्टेप 3 में फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, जो जी एक्स आया था उसको हमने अगेन डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 6x आ गया। जी वाई को हमने अगेन डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, -2 आया। जी एक्स को हमने वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया तो -1 आ गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 4 क्या था, नाउ पुटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स इन डी। सब क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास दो आए, 0 0 एंड -1/6 1/12। ठीक है, सबसे पहले मैं 0 0 पे जो है वो फाइंड करूँगी। ठीक है, डी में 0 0 को पुट करूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास gxxgy और gxy फॉर्मूले में है। मैं क्या करूँगी, gxx 6x है तो x की जगह मैंने 0 लग दिया, तो gxx 0 आ गया, gyy -2 था और gxy -1 था। ठीक है, यहाँ पर f(x(x)(c), d का मतलब ही यही है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट कर देना है। ठीक है, यह आ गया 0, f(y) की जगह मैंने लिख दिया -2 माइनस f(x)(y) -1 होल स्क्वायर, तो d की वैल्यू आ गई -1। हमने थर्ड पॉसिबिलिटी पढ़ी थी कि अगर d लेस देन 0 हुआ, -1 इज लेस देन 0, तो हमारा नो कंक्लूजन होगा। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट पे काम किया। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या था, -1/6 1/12। अब इसको मैं इसमें पुट करूँगी, gxx 6x की जगह मैं लिख दूंगी -1/6, तो ये -1 आ गया, और ये तो सिंपल ऑलरेडी सेम रहेगा। d में जब मैंने पुट किया तो d की जगह 1 आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इफ d ग्रेटर देन 0 एंड f(x(c), d लेस देन 0। हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी पढ़ी थी कि जब सिर्फ ये नहीं देखना है कि d ग्रेटर देन 0 है, हमने ये भी देखना है कि जब हम gxx में जब हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया
तो ये लेस देन ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं -1 आ रहा है, लेस देन ज़ीरो है, तो जब लेस देन ज़ीरो होगा तो वो मैक्सिमा होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कंपेयर डी विद एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई। तो हमारे पास एफ एक्स एक्स यानी सेकेंड डेरिवेटिव, तो जी एक्स एक्स क्या था हमारे पास 6x, एक्स की जगह हमने ज़ीरो नहीं पुट करना क्योंकि उसमें तो नो कंक्लूजन था। हमने जब -1/6 1/12 पुट किया तो हमारे पास मैक्सिमा आ रहा था, ठीक है। तो x की जगह हम -1/6 पुट करेंगे, 6 से 6 कैंसिल, -1। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जो -1 है वो लेस देन ज़ीरो है, तो हमारे पास फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक और एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डबल इंटीग्रल और आइट्रेटेड इंटीग्रल। Thank you so much for watching my channel. Please subscribe it for more videos. Allah Hafiz.